नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव इस बार का काफी दिलचस्प हो गया है और जिस खेले का लगातार जिक्र हो रहा था, खेला तो हो चुका है और खेला कर दिया है इस बार निर्दलीय पहलवानों ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव की, बात कर रहे हैं हिना शहाब की, बात कर रहे हैं पवन सिंह की और हम बात कर रहे हैं आनंद मिश्रा की। आपको मालूम है कि अब इन निर्दलीय पहलवानों ने महागठबंधन और एनडीए के पसीने छुड़ा दिए हैं। तो आज हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे कि क्या वाकई इन निर्दलीय पहलवानों में दम है या फिर ये एक बार फिर से फुस हो जाएंगे। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिन निर्दलीय पहलवानों का हमने जिक्र किया है, क्या लगता है आपको इन निर्दलीय पहलवानों का जादू चलेगा या फिर ये फुस हो जाएंगे इस बार? नहीं, नहीं देखिए अभी तो आपने 4 कंस्टिट्यूएंसी की चर्चा की आपने हम्म, कि निर्दलीय पहलवानों का क्या तकदीर होगा, भविष्य होगा। चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की हैसियत होती है, औकात होता है और कोई ये पहला चुनाव नहीं है। ये तो अब 18वीं लोकसभा चुनाव में भी बिहार की चर्चा आप सीमित कर रही हैं। निर्दलीय उम्मीदवार कई तो बागी बनते हैं। हम्म, जिस दल के होते हैं टिकट नहीं मिलता है तो सबक सिखाने के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए चुनावी जंग में कूद जाते हैं। हम्म, और हर चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या तो सैकड़ों में होती है। अभी भी 2 चरणों में चुनाव हो जी, गए। तीसरा चरण का चुनाव जो अभी होने जा रहा है, तो अभी 100 से अधिक निर्दलीय उम्मीदवारों की सूची आप देखेंगी। हम्म, चुनाव आयोग के ने जो उम्मीदवारों की सूची जारी की है उसमें मिलेगा। और ये निर्दलीय उम्मीदवार में जैसे आपने पूर्णिया की चर्चा की, हम्म, तो पप्पू यादव पहले भी 2 बार 5 बार के सांसद थे। 2 बार तो जी जी जी, निर्दलीय ही लड़े थे। तो निर्दलीय तो किसी की हैसियत होती है, औकात होता है, अपनी ज़मीन होती है, हम्म, तभी निर्दलीय लड़ता है बिल्कुल, आदमी। और उसमें पप्पू यादव ने पूर्णिया में हम्म, उनकी पृष्ठभूमि आप जान रहे हैं कि वो पूर्व सांसद के रूप में हम्म, चुनाव लड़े निर्दलीय। बिल्कुल, राजद के एमपी थे। इस बार कांग्रेस में शामिल हो गए थे और वो फिर जो एक परिस्थिति बनी, लालू प्रसाद का विरोध कहिए, ये हम्म, कांग्रेस के नेतृत्व की असफलता जी मानिए, जी जी, असहाय स्थिति हुई है कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और अपनी एक रंग दिखाई वहाँ। हम्म, सबों ने एहसास कराया कि नहीं, वहाँ पप्पू यादव मुख्य मुकाबले में है। हम्म, और जो 2 प्रतिद्वंदी हैं वहाँ, चाहे एनडीए का हो या फिर महागठबंधन का हो, संतोष मुका कुशवाहा हाँ, हो या फिर बीमा भारती। मुकाबला पप्पू यादव से ही है। जी, अब तो वो चुनाव फर्स्ट फेज का चुनाव था, हो गया है। हम्म, जनादेश किसके पक्ष में होगा, अब तो 4 जून को रिजल्ट का हम्म, इंतजार होगा। लेकिन पप्पू यादव ने दूसरे चरण का हाँ, खेलेंगे दूसरे जी। चरण चुनाव पूरे देश भर में हम्म, पूर्णिया को एक हॉट सीट बना दी। बिल्कुल बिल्कुल, सारा मीडिया की सुर्खी बने रहे और कुछ आपने देखा। तो अब पप्पू यादव ने तो अपनी, सच पूछिए वहाँ वो चुनाव है, वो हम्म, लालू प्रसाद और तेजस्वी के लिए भी वहाँ प्रतिष्ठा का चुनाव हो गया। आपने जी, देखा कि अंत आते आते हुँ, तेजस्वी यादव ने तो वहाँ एक कॉल दे दिया था बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिल्कुल। भई आप यहाँ देखिए, व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, 2 विचारधारा की लड़ाई है, एनडीए और महागठबंधन की। और जनता से सीधे संवाद किया और कहा कि भई आप यदि महागठबंधन के प्रत्याशी बीमा भारती को समर्थन नहीं करते हैं, हुँ, तो आप एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन दीजिए। हुँ, मतलब पप्पू यादव को हराना जी, कितनी प्रतिबद्धता रही होगी राजद हुँ, की, हुँ, समझा जा सकता है। बिल्कुल। तो एक निर्दलीय उम्मीदवार की तो जो हैसियत आपने देखी, अपना हुँ, अपना दमखम दिखाया है पप्पू यादव ने। हुँ, 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 अब इसके बाद देखिए, जो मैंने आपसे चर्चा की कि हर चुनाव में हुँ, पिछले, ये संजोग है कि 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में पिछले 2 चुनाव में, जी, चाहे वो 2014 का चुनाव हो या 2019 का हुँ, चुनाव हो, हुँ, कोई निर्दलीय नहीं जीता। लेकिन अब 2009 की आप बात करेंगे, हुँ, तो 2 निर्दलियों ने भी अपना दमखम दिखाया था और वो सिवान से ओम प्रकाश यादव बिल्कुल, बिल्कुल, और जी। बांका से दिग्विजय हुँ, सिंह हुँ, हुँ, जीते थे। जी, जी, जी। हुँ, वो नीतीश कुमार से मतभेद हो गया हुँ, और वो टिकट नहीं मिला, जो भी एक परिस्थिति बनी। जी, जी, जी। दिग्विजय सिंह फिर वो 9 में जीते, हुँ, 10 में उनका निधन हो गया, हुँ, तो उनकी पत्नी पुतुल सिंह भी निर्दलीय जीती थी। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। हुँ, इसके पिछले भी कई चुनावों में बिहार में
ये गवाह रहा है कि कई निर्दलीय सांसद बने हैं। अब तो अभी चर्चा आपने की मतलब ये कि निर्दलियों ने अपना परचम लहराया है और इतिहास इस बात की हाँ, गवाही देता है। ऐसे अधिकांश निर्दलियों की तो जमानत ही जब्त हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो गिनती कभी आता है नतीजा ना, तो उसमें तो ज़मानत भी जमानत भी जब्त नहीं हो बचती जाती है। है। जी। अब रही बात की जो एक आपने चर्चा की, पूर्णिया की चर्चा मैंने आपसे कर दी। आइए सिवान। हुँ, सिवान में एम-22 समीकरण, कभी से एम-22 मुस्लिम यादव समीकरण जो राजद का था, तो शहाबुद्दीन उसके एक प्रमुख किरदार थे, बिल्कुल, एक बिल्कुल। नायक थे। अ, कई बार सांसद बने। अब 3 बार से मीना हिना साहब भी लड़ रही हैं, राजद की कैंडिडेट बिल्कुल, रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। इस बार वो निर्दलीय चुनावी जंग में हैं, हुँ। और उनके चुनावी जंग में होने से एक हुँ, तो टेंशन बढ़ गई हाँ, क्या? राजद का जो एम-22 समीकरण है जी, वही जी। लड़खड़ाता दिख रहा है। बिल्कुल, हाँ। और शहाबुद्दीन न सिर्फ सिवान में, हुँ, शहाबुद्दीन जब थे तो उनका उससे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट जो है, चाहे वो छपरा हो, चाहे गोपालगंज हो, मोतिहारी हो, बेतिया हो, इन क्षेत्रों में, दरभंगा मधुबनी तक भी हुँ, हुँ, हुँ। शहाबुद्दीन के समर्थक जलवा रहता था। बिल्कुल, जी। अब वो हिना साहब वहाँ कैंडिडेट बनी हैं, हुँ, तो स्वाभाविक रूप से जो अभी तक की तस्वीर उभरी है वो मुकाबले में है। मुकाबले में। वहाँ त्रिकोणात्मक लड़ाई है, हुँ, और उसमें अब वो राजद के कैंडिडेट हैं अवध बिहारी चौधरी। हुँ, हुँ, हुँ। अवध बिहारी चौधरी मतलब यादव हैं। बिल्कुल, जी, जी, जी। तो जो एम-22 की बात मैंने की, तो हुँ, एम-22 का समीकरण लड़खड़ा रहा है। हुँ। और सिवान में इस बार जदयू ने भी एक प्रयोग कर दिया। वहाँ सिटिंग एमपी थी कविता कविता सिंह, सिंह राजपूत बेटिकट कर जाति दिया। बेटिकट जी, कर दिया, हुँ। और उनकी जगह विजय कोई लक्ष्मी। माले की पृष्ठभूमि वाले एक विधायक रमेश कुशवाहा, उनकी पत्नी को दिया है। जी। तो इसलिए ये चर्चा करना यहाँ आवश्यक हो जाता है कि शहाबुद्दीन अपने जीवन काल में जो उनका अभ्युदय हुआ था, हुँ, तो माले से ही लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। बिल्कुल, जी। तो अब वो माले के पृष्ठभूमि वाले किसी हुँ, हुँ, नेता विधायक की पत्नी लड़ रही हैं, तो हुँ, एक कहीं न कहीं उसका भी एक रिफ्लेक्शन होगा। हुँ। और वो कविता सिंह भी नहीं लड़ रही हैं, तो नेचुरल है कि राजपूत मतदाताओं में क्या बिल्कुल स्वाभाविक ही नाराज़गी होगी। नाराज़गी होगी। हाँ, हाँ। तो कुल मिला-जुलाकर हुँ, हिना साहब को इन सब परिस्थितियों का भी एक एक लाभ एज मिलता हुआ मिलता दिखाई दिख दे रहा रहा है। है। ठीक है। कुल मिला-जुला कर के सिवान की जो तस्वीर है हुँ, उसमें हिना साहब हम एक-एक करके भी हाँ, सब पर आएँगे। मुख्य मुकाबले में दिखती जी, हैं। हाँ। तो एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सिवान में भी हुँ, नेचुरल है कि एक मजबूत उपस्थिति दिख रही है। मज़बूत उपस्थिति दिख हाँ, रही है। जी। अब आपने बक्सर की चर्चा की है। हुँ, हुँ, बक्सर में तो इस बार 2 जो प्रमुख गठबंधन है उसके दोनों चेहरे नए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। एक मिथिलेश तिवारी हैं, वहाँ अभी अश्विनी चौबे वहाँ के सिटिंग सांसद हैं, बिल्कुल, जो बी टिकट पे हाँ, है। केंद्र में मंत्री हैं, अभी जी, टिकट जी, नहीं जी। मिला। जी, उनकी जगह बीजेपी ने भरोसा मिथिलेश किया है तिवारी। मिथिलेश तिवारी, जो एक्स हुँ, एमएलए हैं, प्रदेश भाजपा के वहाँ मंत्री हैं, हुँ, और वो गोपालगंज के रहे हैं, बैकुंठपुर से वो हुँ, पूर्व हुँ, विधायक। तो एक तो वो है स्थिति कि वहाँ ब्राह्मण बहुल भी क्षेत्र कहते हैं उसको, हुँ, राजपूत और हुँ। ब्राह्मण वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। जी, तो अब उसके दूसरी ओर वहाँ सुधाकर सिंह, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, जो बिहार के कृषि मंत्री थे, हुँ, नीतीश कुमार से जब मंत्री थे तो बिल्कुल, लगातार बिल्कुल, जी। विवाद में रहे, झगड़ा ही करते रहे, हुँ, सीधे हमलावर रहे। हुँ। फिर बाद में उनको इस्तीफा क्या तक देना नहीं पड़ा। किया गया हाँ, था। जी, और अब वो जगदानंद सिंह जो राजद के उनके प्रदेश बेटे अध्यक्ष हैं। हैं, उनके हुँ, बेटे हैं। एक और बेटा जदयू का हुँ। प्रदेश पदाधिकारी था, शायद महासचिव था, उन्होंने भी आज हुँ। जदयू से नाता तोड़ लिया है। अच्छा उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे हाँ, दिया है। इस्तीफा दे दिया है जदयू। कुल मिला-जुलाकर जी। अब घर में एक चुनाव हमें याद आता है, जबकि जगदानंद सिंह अपने ही कंस्टिट्यूएंसी हुँ, में हुँ, उन्होंने बेटा की बजाय हुँ। अ, जी। दल के कैंडिडेट को सपोर्ट किया हुँ, था। हुँ, लेकिन अब तो जो कहते हैं परिवारवाद, पुत्र मोह से वो भी कहीं बाहर नहीं निकले, हुँ, और सुधाकर सिंह से मुकाबला है। अब वहाँ एक आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा, हुँ, जो अब शुरू से ही प्रयास कर रहे थे हुँ, कि भाई वहाँ हम चुनाव लड़ें बीजेपी से। दिल्ली में भी उनका हुँ। कुछ लोग से भरोसा मिला था कि लड़ेंगे। अब वो लेकिन हो ना हाँ, सका। नहीं हो सका। जी। तो अब वो चुनावी जंग में निर्दलीय कूद गए हैं। हुँ, हुँ। जो मैंने आपसे इशारों में बात की, वो वहाँ के स्थानीय हैं और ब्राह्मण हैं। तो हुँ। अब उनको भी भिड़े हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो कहीं न कहीं देखना होगा कि वहाँ पर हाँ, भी क्या होता है। क्या असर होता है। और काराकाट में क्या लगता है? तो कुल मिला-जुला कर वहाँ भी एक तिकोनी लड़ाई की जी, स्थिति जी, दिख रही है। जी।
एक और उम्मीदवार हैं वहाँ, ददन पहलवान भी अच्छा। हर चुनाव में लड़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो कुल बिल्कुल। मिला जुल निर्दलीय ही है, अभी कोई कैंडिडेट नहीं है, पहले तो हुँ, बसपा के भी कैंडिडेट बने थे। तो जो निर्दलियों ने जो खेल बिगाड़ने का काम पिछले चुनाव में भी किया है, चाहे वो हुँ, सत्तारूढ़ दल का कैंडिडेट हो या बिल्कुल, हुँ, विपक्ष का हो, तो इस चुनाव में भी कहीं एनडीए का, हुँ। कहीं महागठबंधन के उम्मीदवारों का खेल तो बिगड़ता ही। अब काराकाट में आप देख जी, जी, लीजिए, जी। काराकाट की सीट तो लग रहा था कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ी ही सरल सीट हो जाएगी। बड़ी आसान सीट है। हाँ, जी। वो कभी नीतीश कुमार के विरोध में थे, फिर साथ हुँ, आ गए और अपना दल बनाया। हुँ, और नीतीश कुमार ने भी गठबंधन धर्म का पालन कर अपनी सिटिंग सीट महाबली सिंह को बेटिकट बिल्कुल, करके और उपेंद्र कुशवाहा को सपोर्ट किया वहाँ। हुँ, और वहाँ दो कुशवाहा, एक बिल्कुल। राजा राम सिंह एक्स एमएलए हैं, और भी आप जानते हैं कि माले का भी एक अपना संगठन होता है, जनाधार होता है। और महागठबंधन में लालू प्रसाद ने एक जो अभी नया सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की, उसमें माले को सीट हवाले की। हुँ, और वहाँ राजा राम सिंह कैंडिडेट थे, लग रहा था हुँ, कि सीधी लड़ाई होगी, लेकिन वहाँ अब पवन सिंह हुँ। मतलब कि मुकाबले को दिलचस्प बना बना दिया दिया है। पवन सिंह की एंट्री ने। अब पवन सिंह जी, राजपूत जात से हैं, बिल्कुल। और फिल्म के बैकग्राउंड होने के कारण आप जानते हैं कि एक पवन सिंह फैन भी जिसको आप कहते हैं, हुँ, हुँ। उनके बहुत चाहने वाले भी हैं, जब अभी वीडियो भी वायरल हुआ था, आपने देखा था कि सेल्फी लेने के लिए हाँ, एक शख्स जो है वो पवन सिंह की गाड़ी बिल्कुल, पर चढ़ गया और गाड़ी का शीशा फूट हाँ, गया। देखिए फिल्मी फिल्मी बैकग्राउंड वालों का मतलब यही ऐसी आकर्षण होता दीवानगी। है। हाँ, इतनी दीवानगी होती है, यंगस्टर तो दीवाने होते ही हुँ, हैं। हुँ, तब वो पवन सिंह के कारण फिर और कई उनके सहकर्मी और सहयोगी और उस हुँ, अपने उस फ़िल्म जगत के लोग, आपने देखा कि कई लोगों ने कहा वहाँ कि कई लोग उनके समर्थन में भी आने वाले हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, कुल जी। मिलाकर के काट की सीट जो है, हुँ, एक दिलचस्प मुकाबले की सीट हो गई दिलचस्प है, और मुकाबला हो फिलहाल गया है। जी। ये लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनौती बढ़ गई है। चुनौती बढ़ गई है। अब हम हाँ। एक-एक करके तमाम सीटों पर तफ़सील से चर्चा करेंगे। शुरू करेंगे हम पूर्णिया की सीट से, यानी कि शुरू करेंगे हम पप्पू यादव से। क्या लगता है आपको अरुण जी, पप्पू यादव ने कमाल कर दिया है क्योंकि वहाँ पर मतदान भी हो चुका है, या फिर आखिरी-आखिरी तक पप्पू यादव का खेल बिगड़ गया है? आकलन क्या कहता नहीं, है? नहीं, अभी तक जो फीडबैक है कि मुकाबला पप्पू यादव से ही है, और वहाँ मुख्य मुकाबले में वहाँ एनडीए और पप्पू यादव का बीमा मुकाबला। भारती? बीमा भारती के बारे में तो चर्चा है कि वो बीमा हाँ। भारती शायद वो 2 नंबर की लड़ाई लड़ रही हैं कि 2 नंबर कौन होगा ये स्थिति। तभी तो तेजस्वी यादव ने जो कॉल दिया था, जी, जी, जी। ये उससे उनकी स्थिति जी। समझी जा सकती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीमा भारती को ले डूबे तेजस्वी यादव खुद ये ही? कॉल मुझे लगता है कि राजनीतिक परिपक्वता नहीं दिखी। हुँ, वो आप सीट जितनी थी कि हराना था। हुँ, अभी महागठबंधन बिहार में लड़ाई एनडीए के खिलाफ लड़ रहा है। हुँ, अब एनडीए का जो यहाँ स्टार प्रचारक है, प्रमुख नेता है, वो कॉल दे, हुँ, तो किसी के लिए हैरानी होगी। इसलिए वहाँ की तस्वीर तो पप्पू यादव से ही मुकाबला है। और वो पप्पू यादव से स्वाभाविक है, यदि लालू विरोधी वोट हुँ, या आप कहिए कि भाजपा विरोधी वोट जी, जी, जी। का जब इस तरह से बंटवारा हो जाएगा, हुँ, तो क्या तस्वीर बनेगी समझा जा सकता है। यदि पप्पू यादव और बीमा भारती का जो वोट है, यदि हुँ, वो उसमें यदि डिवीजन होगा, तो हुँ, स्वाभाविक हुँ, फिर हुँ, एनडीए के लिए भी राह आसान हो सकती है। तो बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। मैंने कहा हुँ, कि वहाँ मुकाबला पप्पू यादव और एनडीए कैंडिडेट संतोष कुशवाहा के बीच हुँ, है। हुँ, हुँ। मतलब आप कह रहे हैं कि बीमा भारती ऑटोमेटिकली जो है वो तीसरे हाँ, स्थान पर आ चुकी है। हाँ, वो तेजस्वी यादव के उस बयान से ना जी, उनकी स्थिति तो यही दिखती है। बड़ी चोट लग गई बीमा हाँ, भारती को। तो मतलब आपको क्या लग रहा है, पप्पू यादव ने पसीना छुड़वा दिया है एनडीए का भी और महागठबंधन का भी? निसंदेह पप्पू यादव तो निसंदेह। शुरू से ही वहाँ ये था ही कि भाई यदि वो कैंडिडेट महागठबंधन के होते, तो वो हुँ, सीट को लोग मानते थे कि वो इसलिए कि जो सिटिंग सांसद संतोष कुशवाहा के संबंध में हुँ, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत की बात ज़्यादा थी। थी। लेकिन अब वो तो नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरा, हुँ, जिसको कहिए कि बिल्कुल, सभी के लिए तो वही सहारा है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो हाँ। पूर्णिया की तस्वीर यही है। तो वहाँ चुनाव हो चुका है, अब हुँ। तो नतीजे का इंतज़ार करना होगा। नतीजों का इंतजार करना होगा। अब हम दूसरी सीट पर आएँगे और दूसरे शख्स पर आएँगे। अब हम बात करेंगे हिना शहाब की, और आपको भी मालूम होगा अरुण जी, हिना शहाब ने बीते दिन नामांकन भी दाखिल कर दिया और हमने देखा कि वहाँ पर भी लोगों की भीड़ उमड़ी थी। देखिए, बाद में अचानक से हिना शहाब पहुँच गई थी, लेकिन जैसे ही लोगों को खबर हुई तो वहाँ पर भीड़ उमड़ी। क्या लगता है, 3 बार से हार रही हैं हिना शहाब और इस बार निर्दलीय ही मैदान में ताल ठोक दी है। क्या लगता है इस बार जीत जाएंगी?
देखिए बड़ी चुनौती हिना साहब ने जी, ली है। खुद से ले और क्या, हुँ, अब राजद का कैंडिडेट होने के कारण तो एक एम-बाई था ना, हुँ, अब इस बार एम-बाई से अलग हो गई हैं और एम-बाई के अब 2 कैंडिडेट हो गए। हुँ। बाई के भी कैंडिडेट और एम के भी अवध बिहारी कैंडिडेट, हाँ, हाँ, चौधरी वही कह रहे हैं कि और बाई के हिना भी साहब बिल्कुल। हिना साहब हैं। हुँ, तो एक जो सामाजिक शरण जो मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा कि वहाँ एम-बाई जो है, हुँ। वो कहीं न कहीं जो समीकरण है वो दरक गया है वहाँ। लेकिन सिवान के बारे में हाँ, तो वही ऐसे भी कहा जाता था कि सिवान में एमवाई इंटैक्ट नहीं रहता है। आप देखिए ना, वो एम-बाई तो कभी तो ओम प्रकाश यादव, यही तो मैंने आपसे कहा, ओम प्रकाश यादव कैसे जीते थे? निर्दलीय। तो निर्दलीयता की वजह वोट मिले थे हुँ, उनको। हुँ, हुँ। बाद के दिनों में जब शहाबुद्दीन का बहुत ही परवान चढ़ा और एक कहिए कि पूरे सिवान और उसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में जो एक उनकी जी। मजबूत स्थिति हो गई थी ना, इसके बाद एक दूसरे ढंग का जिसको आप कहते हैं कि राजद वर्सेस अदर्स, हुँ, वो तो लेकिन हिना साहब तो पिछले चुनाव में कहा करती थी हुँ। कि भाई हम तो जब घूम रहे हैं तो लोग अब कहते हैं कि कैंडिडेट के रूप में आप अच्छी हैं, बिल्कुल, आपने बिल्कुल। जी, दल जी, गलत जी। पकड़ लिया है। हुँ, हुँ, हुँ। वो इशारा था खासकर जो नन यादव्स जो वोटर्स हैं ना, हुँ, हुँ, हुँ। मतलब शहाबुद्दीन को पहले के दिनों में यदि याद करेंगे तो वहाँ जो खेती वाले लोग हैं जिनके हुँ, पास वो परिसंपत्ति थी और माले से हुँ। लड़ाई हो रही थी तो मोर्चा संभाला था। बिल्कुल। हुँ, तो वो इशारा था, माने हिना साहब का कहना था कि हम तो गैर यादव हुँ, वोटर्स जो अपर कास्ट के भी वोट हैं उनके हुँ। भी वोट हमें मतलब मिलेंगे, कि सवर्णों के? सवर्णों के भी वोट जी, मिलेंगे। जी। यही समीकरण को तो साधने के लिए हिना साहब इस बार निर्दलीय लड़ रही हैं हुँ, कि उनके अपने जो जनाधार हैं, हुँ। जो उनके वोटर्स हैं, मतलब आप कहिए कि कि जो, वापस से इंटैक्ट हो हाँ, जाए। तो वो हो जाए और फिर इसी कॉम्बिनेशन के हुँ, सहारे वो मैंने आपसे बताया भी कि रमेश कुशवाहा की जो पृष्ठभूमि रही थी, जो हुँ। उनकी पत्नी माले इलेक्शन, कनेक्शन। हाँ, माले कनेक्शंस, हुँ, यही कारण से हिना साहब मुख्य मुकाबले में दिख रही हैं और वहाँ निश्चित रूप से अभी अब लेकिन लड़ाई तिकोनी है अभी, वो फिर वो तस्वीर क्या अंततः उभरती है, हुँ, लेकिन मुकाबला हिना साहब से है, ये आप तो कहना ही हुँ। पड़ेगा कि मुख्य मुकाबले में है वो। क्या लगता है तीसरी बार भी क्या लगता है हारेंगी या इस बार देखिए विजयी अभी होंगी? अभी तो फिर वही मैं कहता हूँ कि अभी मतदान नहीं हुआ, उसके पहले कोई हारेगा, हुँ, हुँ, कोई जीतेगा, कोई लड़ता है जीतने ही के लिए। हुँ। कोई ऐसा है कोई कैंडिडेट कि वो कोई चुनावी जंग में कूदता है तो पहले ही वो ये मान लेता है कि हम नहीं जीतेंगे। जीतने ही की लड़ता है। हिना साहब इस बार यदि चुनावी जंग में हैं हुँ, तो कहीं न कहीं एक ध्येय रहा होगा कि हम बगैर राजद के भी यहाँ से बिल्कुल, जी। चुनाव में जीत सकते हैं, तभी तो इसी हुँ, आत्मविश्वास से मैदान में उतरी मैदान हैं। में उतरी हैं। जी, तो जी, जी। इसको अभी फिर मतदान हो जाने दीजिए। हाँ, हाँ। बाकी जनादेश का भी तो, लेकिन कड़ी टक्कर हाँ, दे रही निश्चित हैं, अभी जो खबर आ रही है कि हिना साहब मुख्य मुकाबले में हैं। मुख्य हाँ, मुकाबले में मुख्य हैं। मुकाबले का मतलब होता है कि हिना साहब से ही जो 2 प्रतिद्वंदी हैं, जी, जी। उनका मुकाबला है। ये तस्वीर ये है हुँ, अभी वहाँ। हुँ, हुँ। लेकिन जी। फिर वही हार और जीत की बात तो हुँ, कोई कई बार हारता है तब जीतता है नहीं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, जी। तो प्रयास तो करना ही चाहिए ना, तो उस बिल्कुल। प्रयास में हिना साहब वहाँ इस चुनावी जंग में। प्रयास में हिना शहाब लगी हुई हैं। अब हम तीसरे शख्स का जिक्र करेंगे। तीसरे शख्स जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है पवन सिंह। और आपको मालूम है उस वायरल वीडियो की भी हमने चर्चा कर दी अरुण जी, और आपको भी मालूम है कि पवन सिंह की एक झलक पाने के लिए वहां पर लोगों का जन सैलाब उमड़ता है। क्या लगता है ये जो भीड़ हमें दिख रही है लगातार वीडियोस में दिख रही है, क्या ये भीड़ वोट में तब्दील नहीं, होगी? यही मैं अभी आपसे सवाल ही करने जा रहा था। जी, कोई कोई फ़िल्मी सितारा आवे और या कोई नेता की भीड़ जुटती है ना, उस हम्म, भीड़ को यदि ट्रांसलेट होने लगे वोट में, जी, तब तो फिर आप समझिए कि क्या तस्वीर होगी, चाहे वो प्रधानमंत्री की सभा हो, चाहे तेजस्वी की सभा हो। हम्म, तो उसी तरह से पवन सिंह आए और पवन सिंह, बहुत सारे लोग तो अभी सब पिक्चर में ना देखा करते हम्म, हैं। हम्म, हम्म, अब पवन सिंह जी। इन पब्लिक थे तो बहुत गली लोग गली घूम रहे हैं, घूम रोड रहे पर हैं, घूम रहे हैं। तो अभी जी। तो ताल ठोक ली है उन्होंने अभी तो उनका। तो इसलिए जो भीड़ जुटी उसको अभी वोट में तब्दील होगा कि नहीं, ये तो फिर यही सवाल हुँ, उठेगा जिस दिन वोट होगा। हुँ, अभी संगठन भी चाहिए, कोई सिर्फ नाम से नहीं, हर बूथ पर उनके लिए संगठन चाहिए, पोलिंग एजेंट हुँ, चाहिए। कौन-सा है? वो तो भाजपा ने पवन सिंह को टिकट दिया था आसनसोल से, आसनसोल से, हाँ। तो वहाँ से ठुकरा दिए और यहाँ वो चुनावी जंग में कूदे हैं अभी। हुँ, तो हुँ, नाम तो है, इसमें कोई हुँ, शक नहीं, हुँ, पवन सिंह परिचय के मोहताज नहीं है। हुँ, लेकिन चुनाव लड़ना, हुँ। हरा तो पाएँगे हाँ, उपेंद्र कुशवाहा को? देखिए अभी वो हरा पाएँगी कि नहीं, लेकिन जी, उपेंद्र कुशवाहा की राह तो कठिन कर दी है उन्होंने।
अच्छा। आखिर पवन सिंह को जो वोट मिलेगा, जी। किसका वोट मिलेगा? हुँ। वो माले का वोट तो मिलेगा नहीं, बिल्कुल, वो बिल्कुल। महागठबंधन का वोट तो मिलेगा नहीं, वो एनडीए का ही वोट मिलता। बिल्कुल जी। इसलिए पवन सिंह के काराकाट के चुनावी जंग में कूदने, ताल ठोकने से हुँ। तो उपेंद्र कुशवाहा की राह तो कठिन हो ही गई है, ये तो अब फिलहाल कहा ही जा मतलब सकता है। कि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए को टेंशन में डाल दिया है पवन हाँ, सिंह ने। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो आप कह ही सकती हैं। जी। चलिए अब हम आखिरी शख्स का ज़िक्र कर लें और जिसका हम ज़िक्र करेंगे उनका नाम है आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा को आश्वासन मिला था अरुण जी कि इस बार आप बक्सर से एनडीए का टिकट आपको मिलने जा रहा है और जिसके बाद हमने देखा था कि उन्होंने वीआरएस भी ले लिया था। लेकिन उनके अरमानों पर जो है वो पानी फिर गया और उनको टिकट नहीं मिली। देखिए, तो क्या लग रहा है? जी। बक्सर ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है ना हाँ, कि आनंद मिश्रा ये पहला नाम नहीं है। हाँ, हाँ। एक तो बिहार के डीजी थे, हुँ, उन्होंने इसी तरह से वीआरएस ले लिया था। हुँ। अब वो कथावाचक हो गए। गुप्तेश्वर पांडे हाँ, का हाँ, ज़िक्र अभी कर आप रहे तो हैं आप। देखिए जी, आपने ठीक जी, ही जी, कहा। जी। तो गुप्तेश्वर पांडे ये अलग है कि वीआरएस हाँ। ले लिए, बाद में फिर वो टिकट नहीं मिला, उनको भी इसी तरह से भरोसा दिया गया भरोसा होगा। दिया गया था जैसे आनंद मिश्रा हाँ, को तो दिया आनंद गया। मिश्रा को पता तो नहीं क्या लग रहा है आनंद मिश्रा किससे बदला तो नहीं ना ले कि लेंगे एनडीए किससे से? बदला लेंगे। देखिए, तो इस तरह से जो कोई लड़ता है, मैंने आपको कहा जी। कि कोई दल का प्रत्याशी दावेदार होता है, नहीं हुँ, मिलता है, हुँ, तो खींच में आत्मसम्मान के लिए हुँ, हुँ। नाराज़ होके ना चुनाव लड़ता है। बदला लेने के लिए हाँ, भी? बदला लेने के लिए कहिए, जी। अपनी पहचान वो तो कह रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे, यहीं हुँ, काम करेंगे और अभी लोकसभा के चुनाव में नहीं तो फिर कल असेंबली के चुनाव भी हुँ, हुँ, लड़ेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन आनंद मिश्रा के लड़ने से अंततः ये परेशानी तो मिथिलेश तिवारी को ना होगी, बिल्कुल, जो बिल्कुल। बीजेपी हुँ, के कैंडिडेट हैं, वहाँ के लिए नया चेहरा है हुँ, और सिटिंग एमपी तो अभी लड़ नहीं रहे हैं, हुँ। दोनों नए चेहरे हैं। बिल्कुल, लेकिन उनकी भी खबर आ रही है कि वो उनका भी गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है पूरी तरह से अश्विनी किसका? चौबे का। नहीं, चौबे जी तो कहीं वो चुनाव में दिखे नहीं, नहीं, लेकिन अंदर-अंदर खबर प्रधानमंत्री आ रही वो है कि अब भी नाराज़ हैं अश्विनी चौबे। स्वाभाविक है नाराज़ होना। जी। अब एक बार खाली देखे कि गया की सभा में हुँ, प्रधानमंत्री जब आए थे तो उस जनसभा में मंच पर बिल्कुल। प्रधानमंत्री के साथ दिखे थे। तो चौबे जी तो कहीं है नहीं, कहाँ कन्फाइन है रूम में, हुँ, कहीं घूम तो नहीं रहे हैं या फिर कहीं कोई पूजा पाठ और इस सब में अभी व्यस्त हुँ, होंगे हुँ, वो। लेकिन अब वो अक्सर तो मैंने भी उनसे बात की थी। हुँ। तो वो तो बताया था नाराज़ कि हुए? हाँ, कि बक्सर हम तो नहीं जाएँगे और बक्सर अच्छा। जाएँगे भी, बक्सर जाने की भी बात की थी। जी। ये वोट से अलग उनकी कि भई बक्सर हम नहीं छोड़ेंगे, बक्सर से हम हुँ, कहाँ हुँ, जाएँगे। हुँ, हुँ, वहाँ असल है कि रामभद्राचार्य जी के सहयोग सानिध्य में हुँ। उसको जैसे अयोध्या राम जन्मभूमि है, जी, जी, जी। हुँ, तो राम की कर्मभूमि रही। आपको याद होगा कि वहाँ दीक्षा के लिए आए थे, तारका वध हुआ था। हुँ, बड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसकी धार्मिक पृष्ठभूमि है बक्सर की। एक सांसद के रूप में इस चीज़ को, धरोहर को और विरासत को हुँ, सँभालने की उन्होंने एक ठानी थी। तो हुँ, इसी को ध्यान में रखकर वो बता रहे थे कि बक्सर से हम अलग नहीं रहेंगे, बक्सर हुँ, में हुँ, जाएँगे। लेकिन इस चुनाव से उनका अभी फ़िलहाल हुँ, मिथिलेश तिवारी को अश्विनी चौबे का सहयोग तो मुझे नहीं लगता है कि प्रत्यक्ष कोई सहयोग मिल रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो एक स्थिति है, तो कुल मिला-जुला कर के जो अभी वहाँ सहयोग देने वालों की कमी है, असहयोग वाले की चर्चा आपने जैसे आनंद बिल्कुल, मिश्रा आनंद की आप कर मिश्रा। दी। जी, जी, जी। तो कुल मिला-जुला कर के बक्सर तो ख़ास करके बीजेपी कैंडिडेट जी। के लिए तो एक चुनौती तो है ही ना। चुनौती है। हाँ। और निर्दलीय पहलवान आनंद मिश्रा ने भी बड़ा कॉम्पिटिशन दे हाँ, दिया वो है, आनंद तगड़ा मिश्रा वाला देखिए उधर कॉम्पिटिशन दे आनंद दिया है। मिश्रा भी है, तो एक ददन पहलवान की भी मैंने आपको बिल्कुल, चर्चा आपने की। चर्चा की है। जी, तो जी, जी। कुल मिला-जुला कर के इस चुनाव में हुँ, ना कई ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है, हुँ, कई तो जो है वो निर्दलीय नहीं लड़के दल का दामन हुँ, थाम लिए हैं, कोई हुँ, हुँ। बसपा का, कोई किसी गुलाब का। यादव। हाँ, जी, जी। जैसे गुलाब यादव अब हाँ, निर्दलीय नहीं है तो गुलाब यादव भी तो वहाँ अंततः बिल्कुल। हुँ, राजद के बागी विद्रोही न हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, विनोद बिल्कुल। यादव विनोद यादव। नवादा में, जी, जी, जी। हुँ, उनकी भी वही न स्थिति रही हुँ, है। हुँ, हुँ। जहानाबाद में अरुण कुमार। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी देख लीजिए ना, अभी तो 5 फेज में कमिंग है, 3rd फेज का हुँ, चुनाव अभी और 4 फेज में कई और इस तरह के हुँ। निर्दलीय, तस्वीर हाँ, देखने को मिल निर्दलीय जाएगी। पहलवान आपको देखने को मिलेंगे चलिए, अभी चलिए अगले एक चरण में। जी, निर्दलीय पहलवानों पर मुझे लगता है कि दूसरी जी, किस्त भी आपको हम परोसनी अपने पड़ेगी। हाँ, व्यूअर्स के लिए हमें सही। परोसनी होगी कि जी। निर्दलीय पहलवानों की क्या हुँ, रंगत हुँ, है और हुँ। और क्या कैसे खेल, पसीना हाँ, छुड़ा रहे हैं। बिल्कुल। एनडीए और महागठबंधन का एक आखिरी सवाल है अरुण जी, तो मतलब कि तेजस्वी यादव की बात जो है वो सच होने जा रही है। तेजस्वी बार-बार कह रहे हैं कि नतीजे देखकर आप लोग चौंक जाइएगा। तो लग रहा है जिस तरह से पसीना छुड़ा रहे हैं निर्दलीय पहलवान, तो वाकई में हम चौंकने वाले हैं क्या इस बार? देखिए, नतीजा चाहे जो आवे, हाँ। 39 का भी नतीजा चौंकाने वाला था। हुँ। राजद का खाता नहीं खुला था, वो भी चौंकाने चौंकाने वाला वाला था। था। हुँ।
राजद को इस बार शून्य से शिखर पर जाने का अवसर आया है, तो खाता ही नहीं खुलेगा, उस खाते में जितनी सीटें आएंगी भी चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। बिल्कुल। कांग्रेस एक सीट से किशनगंज में खाता खुला था, बाकी तो सब महागठबंधन का शून्य था। अब उस महागठबंधन में यदि तारिक अनवर जीत जाते हैं कटिहार, तो ये भी चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। तो यदि इस कोई बार निर्दलीय जीत जाता देखिए, है, हाँ, तो ये भी निर्दलीय चौंकाने वाला चौंकाने वाला होगा। होगा, इसलिए कि मैंने आपसे कहा जी। कि 14 और 19 के चुनाव में तो कोई निर्दलीय हुँ, 9 में। 2009 के चुनाव में ही रहा है, हुँ, तो वो भी चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। फिलहाल तो ये लगता ही है कि निर्दलियों ने या कहीं एनडीए का और कहीं महागठबंधन का हुँ, खेल बिगाड़ने का तो काम किया है। हुँ। फिलहाल आप रिजल्ट आने के पहले तो ये कह ही सकते ये हैं अभी। कह ही सकते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने, तो तफ़सील से हम लोगों ने चर्चा की है और चर्चा की है इस बात की कि क्या वाक़ई निर्दलीय पहलवानों ने महागठबंधन और एनडीए को टेंशन में डाल दिया है? तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।